दोस्तों फाइनली इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी रिलीज हो चुकी है, यानी कि क्रिस्टोफर नॉलन की दोस्तों महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये, जिसके ऊपर दुनिया की नज़र थी। इंडिया के अंदर आए थे भाई मूवी का प्रमोशन करने। इंडिया एक ज़बरदस्त मार्केट रहा है। ओपनहाइमर ने भी वहाँ पे अच्छी कमाई की थी। तो भाई मैं गाइस कहीं ना कहीं इनकी फिल्मोग्राफी का, इनकी गाइस कहीं ना कहीं जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस ये देते हैं उनका दीवाना हूँ। मैंने इनकी सारी मूवी देखी है। स्पेशली वैसे तो आप लोग डार्क नाइट के फ़ैन होंगे, लेकिन मैं डार्क नाइट राइसिस की बात करूँगा। भाई क्या ज़बरदस्त मूवी थी वो। ओपनहाइमर भी ठीक थी। मतलब अलग अलग जैनर में ये बंदा खेलता है। हाँ भाई, ये बंदा कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ बनाता है। इसका विज़न बहुत तगड़ा है, लेकिन क्या इस बार चूक गए या नहीं, या फिर वही तीर सीधा निशाने पे। तो इस वीडियो में दोस्तों ईमानदारी से इसका हिंदी वर्जन मैंने देखा है, उसका मैं रिव्यू करूँगा। हिंदी कैसी डबिंग है, इन सब की बातें होंगी। और मूवी बेसिकली है कैसा, क्योंकि बहुत हवा फैला रखा था कि यार बहुत बड़ी मूवी है, 2500 करोड़ रुपए लगाए बनाने में, और इतने लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। सब की बातें होंगी ईमानदारी से, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो भाई, मैं ये बात पहले ही कह देता हूँ कि ये जो मूवी है, ये जो इस चैनल को पसंद करते हैं, लाइक फैंटेसी, एडवेंचर, है ना, और वॉर, है ना, उनके लिए ये मूवी किसी, मुझे लगता है कि ट्रीट से कम नहीं है भाई। मतलब वो लोग इस मूवी में खो जाएंगे और लास्ट में निकलेंगे। हाँ भाई, हालांकि जो लोग फिल्मी लवर हैं, मूवी लवर हैं, वो भी इस मूवी को बहुत एंजॉय करेंगे। हालांकि कुछ लोग जो मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट मांगते हैं, उनको डीप सिनेमा के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो शायद इस मूवी से दूरी बना सकते हैं। लेकिन वो भी देख लेंगे तो भाई मज़ा आएगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा। हालांकि क्रिएचर्स, चाहे वो एक आंख वाला क्रिएचर हो या फिर वो चुड़ैल, वो डायन, जो भाई उसके बारे में बात करूँगा, जो किसी भी इंसान को गाइस किसी भी रूप में बना देती है। तो चीज़ें गाइस यहाँ पे फैंटेसी भी है, एडवेंचरस भी हैं, और कहीं ना कहीं जादुई भी हैं। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा कि यार देखो, आप देखो उनका ये कलाकारी, देखो आके आप सब देखो, कोई बात नहीं। चलो कहानी की बात करते हैं। तो गाइस कहानी है यहाँ पे, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें जितने भी अदर कास्ट हैं, जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि बस सपोर्ट ही करने आए हैं। इनका परफॉर्मेंस दोस्तों निकल के नहीं आया। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो अपने स्पाइडरमैन बाबू की, यानी कि टॉम हॉलैंड, वो गाइस करने वाले थे कुछ, ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उनसे हुआ नहीं, या फिर स्क्रिप्ट में दोस्तों उनका यही रोल था, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ठीक है, जो भी उनका किरदार था, उन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया। बाकी दोस्तों कहानी की बात की जाए तो कहानी होमर नाम की किताब के ऊपर आधारित है। वैसे इस मूवी का दोबारा से राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन क्रिस्टोफर भाई साहब ने ही किया है। तो गाइज़ उनके विज़न को सलाम है। लेकिन कहानी है यहाँ पे ओडिसी की, जो कि गाइज़ आप लोग कह सकते हो कि एक जंग, जो ट्रॉय का जंग है, उसको जीत के वापस आ रहा है। अब उसको आने में 10 साल लग जाता है। अब वो गाइज़ जब आता है तो उसके प्रजा, यानी कि जो जनता है वहाँ की, और जो उनकी जो बीवी, जो उनका इंतज़ार कर रही है, उसका जो बेटा है, बचपन में छोड़ के गए थे, कितना बड़ा हो गया, और बेसिकली अब यहाँ पे वो आ नहीं रहे। तो गाइज़ आखिर उनकी बीवी का क्या हाल है, और सत्ता प्राप्ति के लिए लोग उनको पाना चाहते हैं। तो इस चीज़ के इर्द गिर्द दोस्तों ये पूरी जो कहानी है वो घूमती है। एक कहानी चलती है, मतलब एक तरीके से फ्लैशबैक में, जो ओडिसी के साथ हुआ है उस जंग में, ठीक है। वो एक औरत को सुना रहा होता है, वो जो हम भी सुनते हैं भाई साथ में। और दूसरा गाइस जो हिस्सा है वो उसकी बीवी वाला हिस्सा है, जहाँ उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। अब यहाँ लोगों ने विश्वास खो दिया है कि जो ओडिसी है वापस आएगा या नहीं। तो गाइज़ इसी के ही इर्द गिर्द आप लोग कह सकते हो कि मूवी की कहानी बुनी गई है। क्लाइमैक्स में आते आते सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ की बात ज़रूर करूँगा, जो गूज़बम्प मोमेंट्स है दोस्तों, इसमें और भी होने चाहिए थे। बी ऑनेस्ट दोस्तों, मूवी तगड़ी है, राइटिंग आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे क्लाइमैक्स में मज़ा तो आया, लेकिन भाई वो जो गूज़बम्प मोमेंट्स, वो मतलब गर्म करके एकदम से दोस्तों, वो होता है ना जो एस राजामौली दिखाते हैं उनके मूवीज़ में, कई जगह गूज़बम्प मोमेंट्स होते हैं, वहाँ यहाँ मुझे थोड़ा कम लगा। लेकिन हाँ, लास्ट में वो जो सरप्राइज़ मिलता है वो आप लोगों के आंखें खोल के रख देता है। हालांकि बीच में भी कई ऐसे सरप्राइजेस हैं, कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को इस मूवी का कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दिलवाएगा। आईमैक्स में देखोगे तो गाइज़ मज़ा और दुगना आएगा। हालांकि मैंने तो 2D और हिंदी में देखा, मैं इसको आईमैक्स इंग्लिश में देखूँगा, ठीक है।
और स्पेशली दोस्तों मैं बात करूँगा उस गुफा की, उस भेड़िया की, मतलब और नहीं उस एक आँख वाले मतलब गाइस शैतान की, शैतान कह लो या फिर दानव, वो वाला सीक्वेंस यार क्या ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया है ना। इसके अलावा दोस्तों वो एक समुद्र वाला गाइस सीन, वो ऊपर से एक पता नहीं कौन सा क्रिएचर है वो आता है, इस चीज़ की उम्मीद मैंने नहीं लगाई थी। इवन गाइस यहाँ पे एक औरत जो किस तरीके से गाइस यहाँ पे जो ये ओडिसी के सैनिक्स हैं उनके साथ जो हरकत करती है, जो हाल उनका करती है, वो भी चीज़ें गाइस काफ़ी ज़्यादा यूनिक, मेरे हिसाब से तो वो यूनिक था। मतलब कि कुछ चीज़ें इलॉजिकल लगती हैं यहाँ, अगर हम लोग बनाते हैं बॉलीवुड वाले तो गाइस ये लोग बहुत मतलब जो क्रिटिक्स हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। यानी कि गाइस मतलब ठीक है, मैजिक है एक तरीके से, आप लोग कह सकते हो कि माइथोलॉजिकल वे में भी दोस्तों ये मूवी आगे चलती है। इनके कुछ सैनिक जो पहले मर गए थे वो अब ज़िंदा हो गए, मतलब ज़िंदा नहीं हुए, मतलब एक तरीके से वो उनके सामने आए हैं ज़मीन से निकल के और वो उनको कुछ बता रहे हैं। वो चीज़ें गाइस थोड़ी इलॉजिकल है, लेकिन वो भी चलेगा क्योंकि भाई इस बंदे ने देवी का अपमान किया है। मतलब तूफ़ान इसके पीछे पड़ा है, इसके सारे साथी क्या बचेंगे और गाइस आगे क्या होगा, इसके लिए आपको इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करना होगा। हकीकत में दोस्तों ये जो मूवी एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको देती है। मैं कहूँगा कि आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली वॉच ज़रूर करें और एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस का नमूना आपको इसमें मिलेगा। बशर्त क्या है कि आपको इस जो फैंटेसी एडवेंचर जो जैनर है इसमें लगाव होना चाहिए, तो आप लोगों का जो आनंद है वो चरम सुख में पहुंच जाएगा, मतलब और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लाइमैक्स थोड़ा और मजबूत होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग मुझे आके बोलेंगे कि बेटा 4.5 स्टार मिले हैं, 5 स्टार मिले हैं, मैं भाई इसको रेटिंग दूंगा 4.5 स्टार, लेकिन वो अपने एस राजामौली वाले गाइस गूज़बम्प मोमेंट्स थोड़े कम थे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। क्या कहना है दोस्तों आपका, आप इस मूवी को ध्यान जा रहे हो या नहीं बताओ। अभी के लिए इतना ही।